आम रस की बाढ़। एक गांव में जॉन नामक एक साइंटिस्ट रहा करता था। वो हमेशा कोई ना कोई आविष्कार किया करता था। जॉन बड़ा ही स्वार्थी और मतलबी इंसान होता है। वो गांव के किसी भी इंसान से ढंग से बात तक नहीं करता था। एक बार की बात है, जॉन अपने लैब में बड़े ही ध्यान से किसी आविष्कार को बनाने में लगा होता है कि तभी वहां उसका असिस्टेंट बिल्लू आता है। बॉस, क्या कर रहे हो? बर्बाद। क्या बर्बाद कर रहे हो? यहाँ तो आप कुछ बना रहे हो। अरे तू नहीं समझेगा, तू जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। लेकिन बॉस, बोला ना, जा मतलब जा। फिर बिल्लू वहां से चला जाता है और साइंटिस्ट फिर से वो आविष्कार तैयार करने में लग जाता है। और कुछ देर बाद फाइनली मेरा आविष्कार तैयार हो ही गया। अब मजा आएगा, मैं एक एक से बदला लूंगा। किससे बॉस? तू नहीं समझेगा, तू बस मेरा एक काम कर। ये ले, ये शीशी और इसकी एक बूंद गांव के चौराहे पर गिरा कर आ जा और फिर देख क्या होता है। ओके बॉस। फिर बिल्लू वहां से चला जाता है और साइंटिस्ट के बनाए हुए आविष्कार की एक बूंद जैसे ही गांव के चौराहे पर डालता है, वो बूंद एक बाढ़ का रूप ले लेती है। और ऐसी वैसी बाढ़ नहीं, आम रस की बाढ़। और देखते ही देखते गांव आम रस की बाढ़ में डूबने लगता है और सभी लोग मदद मांगने लगते हैं। वहीं सब मरोगे, आज मेरा बदला पूरा हुआ। बॉस, मुझे तो बचा लो। तुझे तुझे तो मैं जिंदगी में ना बचाऊं, सब तेरी वजह से ही तो हुआ था। बॉस, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? और जॉन, तुम इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? कोई बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, मेरा घर आमरस में बह रहा है। इस तरह कोई आमरस में डूब रहा होता है तो कोई छटपटा रहा होता है। सभी बड़े ही परेशान होते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। जॉन, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों? बोलो, क्यों सबकी जान लेना चाह रहे हो? हाँ साइंटिस्ट, बताओ, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? हाँ, मैं तुम सभी को बर्बाद करना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी तुम लोगों को तकलीफ में देखकर। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं छोटा था। मैं बहुत ही गरीब था। मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन मेरे बाबा के पास पैसे नहीं थे कि वो मुझे आम खिला सकें। वहीं बिल्लू मेरा दोस्त हुआ करता था। तब ये आम खा रहा था तो मैं इसके पास आम मांगने गया। मैं तुझे अपने आम क्यों दूं? इससे अच्छा तो मैं इस आम को किसी कुत्ते को दे दूं। तुझे नहीं दूंगा। बिल्लू, तेरे घर तो ढेर सारे आम हैं, ये मुझे दे देना। अच्छा रुक, ये ले। ये तो झूठा है। तो तुझे क्या लगता है, तुझे मैं अच्छा आम दूंगा? और उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। तब से मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं एक न एक दिन अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन अगर तुझे सजा देनी ही है तो मुझे दे, गांव वालों को क्यों? क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मैं गांव छोड़कर चला गया था, तो मुझे नहीं पता था कि उस दिन जो जो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे वो लोग कैसे दिखते हैं। अब इसीलिए मैं पूरे गांव को सजा दे रहा हूं ताकि उन लोगों को भी सजा मिल जाए। इसके बाद गांव के लोगों को ये समझ आ जाता है कि जॉन साइंटिस्ट एक पागल है और इसका इलाज जरूरी है। अब हमें कुछ तो करके गांव को इस आमरस की बाढ़ के कहर से बचाना होगा। इसका तोड़ केवल मेरे पास ही है और मैं इसका तोड़ नहीं बताने वाला। अगर तुम सब मरते हो तो मर जाओ। शायद मुझे इसका तोड़ पता है।
फिर बिल्लू वो शीशी खोल देता है जिस लिक्विड के कारण गांव में आमरस की बाढ़ आई थी, और धीरे धीरे वो लिक्विड हवा में उड़ने लगता है। और जैसे जैसे वो लिक्विड उड़ता है वैसे वैसे बाढ़ का आमरस भी कम होने लगता है और धीरे धीरे गांव में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तुम्हें क्या लगा कि होशियारी केवल तुम्हें ही आती है? जॉन, मैं भी तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो मुझे भी है। फिर सभी गांव वाले मिलकर जॉन को बंदी बना लेते हैं और पागल खाने भेज देते हैं, जिसके बाद वहां उसका ट्रीटमेंट होता है। वही गांव वाले अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं।